टॉप ऑफ द लीग टेबल। एक बार इस चीज को अच्छा से देख लो। अब हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बार्सिलोना इज 10 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट स्टिल इट रियली लुक्स गुड टू सी। एटलीस्ट ये चीज लग रहा है कि हाँ, बार्सिलोना द वे दे हैव बीन प्लेइंग दिस सीजन इज बैक वेयर दे शुड बी। बस इतना ही सा कहना है रिगार्डिंग दैट लीग टेबल राइट नाउ। अब उसके बाद एक चीज, बिफोर वी टॉक अबाउट द मैच, प्लेयर एनालिसिस, कौन कैसा खेला है एंड दिस एंड दैट, उस चीज को लेकर तो हम लोग हर दिन बात करते हैं। बट रादर मैं मोस्ट एम्फेसिस देना चाहता हूं रिगार्डिंग द रेफरिंग इश्यूज येस्टरडे का मैच में, क्योंकि काफी जगह से काफी सारी चीजें आ रही रिगार्डिंग बार्सिलोना, नेग्रेरा, दिस एंड दैट, रेफरी ने, बार्सिलोना ने रेफरी को पे किया है, दिस एंड दैट, काफी सारे कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं। एक एक चीजों को लेकर तीन ऐसे इंस्टेंस है, एक एक करके हर इंस्टेंस को बात करेंगे। सबसे पहले द क्लासिक, ये जो सिचुएशन जहां पर क्लियरली अकॉर्डिंग टू सम इट इज एन ऑन साइड एंड इसको ऑफ साइड दे दिया गया था। अब सबसे पहले मैं एक चीज करता हूं, मैं जो ऑफ साइड का ऑफिशियल डेफिनेशन है मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं। ऑफ साइड का डेफिनेशन स्टेट करता है अ प्लेयर मूविंग फ्रॉम और स्टैंडिंग इन एन ऑफ साइड पोजिशन is in the way of an opponent and interferes with the movement of the opponent towards the ball. This is an offside offense if it impacts on the ability of the opponent to play or challenge for the ball. समझ में आ गया? काफी जन को शायद समझ में आ गया, काफी जन को अगर नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूं। अब इस इमेज में देखो, यहां पर क्लियरली एगो प्लेयर है जो कि यहां पर एगो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है प्ले में। ही इज इंटरफियरिंग विद द प्ले, जहां पर नेक्स्ट मोमेंट में ही इज स्टॉपिंग इनीगो मार्टिनेज, क्योंकि बॉल इस साइड में आ रहा है। इट कैन क्लियरली से कि इनीगो मार्टिनेज शायद यहां पर बॉल को रोक सकता था, but he was stopped and he was interfering with the gameplay जो स्टेट कर रहा है affecting the opponent to play और challenge for the ball। इसके वजह से इसको ऑफसाइड कहा गया। मे बी ऑन दी टेक्निकल ग्राउंड्स में इसको कहा जा रहा है, प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग काफी सिचुएशंस में देखे कि अगर प्लेयर डिफेंस लाइन के थोड़ा पीछे है, अगर उसको बॉल मिल रहा है तो ऑफ कोर्स ही इज ऑन साइड, अगर वो उसके ऊपर है तो देन ही इज एन ऑफसाइड। But in this sense, technical ground as per the offside definition, it was offside. ये था पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस वो था द सिचुएशन जहां पर बार्सिलोना को पेनल्टी मिला। काफी जन वंस अगेन सेइंग कि ये सॉफ्ट है, इट शुड नॉट बी अ गिवन अ पेनल्टी। एक बार देख लो यार, ये कौन सा एंगल से तुमको देख के लग रहा है ये पेनल्टी नहीं है? दिस इज मॉडर्न फुटबॉल लाइन्स। थोड़ा सा भी टच होता है, थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस, थोड़ा सा भी मूवमेंट आउटसाइड इन एंड एट 19-20 का चीज होता है, इसको पेनल्टी कह दिया जाता है एंड दिस इज अ पेनल्टी वंस अगेन इन माय ओपिनियन। तो ये भी दूसरा चीज है। अब ऑल्सो कमिंग ऑन, इतना सारे चीजों को भी बात करते हो, एक चीज को लेकर मैं दूसरा को भी बात करूंगा, दैट इज आर इंस्टेंस। यहां पर भी काफी जन बोल रहे थे कि डैनी ओल्मो वाज फाउल्ड एंड इट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। मेरे हिसाब से दैट्स नॉट अ पेनल्टी, क्योंकि देखो यार, उस मोमेंट में क्लियरली द गोलकीपर वेंट फॉर द बॉल फर्स्ट, ही टच्ड दैट एंड उसके बाद ओल्मो के साथ कनेक्शन हुआ एंड दैट इज व्हाई ओल्मो फेल टू द ग्राउंड एंड इसकी वजह से इट वाज नॉट अ पेनल्टी। तो रेफरिंग या तो दिस एंड दैट उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं था मेरे हिसाब से। इट वाज ऑल गुड डिसीजन। अब यार एक ही चीज है, पहले बार्सिलोना को लेकर गाली देने के आगे बार्सिलोना, नेग्रेरा, सारे स्कैम एंड दिस एंड दैट हम ही लोग करते, एक बार पढ़ लिया करो, एक बार सोच लिया करो क्यों ये एक ऐसा डिसीजन दिया गया, वो कि काइंड ऑफ कहा गया था ऑफ साइड या तो इसको पेनल्टी। पढ़ लिया करो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। होपफुली मैं किसी को थोड़ा कुछ मैं सिखा पाया रिगार्डिंग दिस न्यू ऑफ साइड रूल एंड होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब थोड़ा बहुत अगर मैच में आ जाते हैं, देखो यार, सबसे पहले तो मैच को लेकर अगर बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू से इज रिगार्डिंग पेड्री गोंजालेस। भाई साहब, दिस गाय इज ब्यूटीफुल मैन, दिस गाय इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एंटायर टीम। ये बंदा लुक्स इट सो मच इजी, सो मच एफिशिएंट एंड इस बंदा का पता है स्टार मार्क क्या है? ये इतना मुश्किल से भी मुश्किल चीज को इतना इजी बना देता है, विच मेक्स अस फील कि ये तो भाई इजी सा चीज है। फिर जब अगर हम लोग कभी वो चीज करने जाएंगे तो हम लोग को समझ में आता है, अच्छा भाई दिस इज एक्चुअली में डिफिकल्ट, दिस इज व्हाट पेड्री गोंजालेस स्टैंड्स फॉर। कल के मैच में दूसरी चीज, मैं लाइव में काफी टाइम कह रहा था फ्रैंकी डियोंग वाज नॉट प्लेइंग वेल, ही वाज नॉट प्लेइंग गुड, बट मैंने थोड़ा बहुत फिर से मैच को देखा, मैंने कुछ चीज फिर से समझने का कोशिश किया एंड फ्रैंकी डियोंग वाज एक्चुअली इंपॉर्टेंट मैन। फ्रैंकी डियोंग प्लेइंग एंड कसार्डो नॉट प्लेइंग, ऐसा नहीं कि कसार्डो के साथ फ्लिक का कुछ चल रहा है, देयर इज सम क्रॉस कनेक्शन, ऐसा कुछ
It's just that right now, given the form and given how Hansi Flick wants to play with, he's preferring Frankie de Jong. Because Frankie de Jong ball को carry कर रहा है, and because of that game बन रहा है आगे. And yesterday, because of that, the midfield was good. But yeah, as there were good things, there were also negatives as well. कल का गेम में भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था what was the finishing. सारे बंदे लोग भाई they were in a different mood. And वही चीज याद आ रहा था when opponents drop points. Barcelona official या तो काफी times में they also start dropping points as well. कि उस moment में Barcelona missing chances, shots and this and that. काफी सारे heavy touches. Some of the times passes भी players को properly reach नहीं कर रहे थे. And that was a thing. But कल का game, to be honest, for Barcelona, I think it was not the best of the lot. काफी डाउन सा गेम था. कम ऑन, यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस बार्सिलोना टीम. 5-6-7 गोल्स मार के हम लोग यूज टू हो चुके हैं. 1-0 कल विंस हम लोग को पता नहीं है अंडर हैंसी फ्लिक. बट कल की गेम में वी शुड हैव कन्वर्टेड अ फ्यू चांसेस, वी शुड हैव प्लेड बेटर. बट ज्यादा चीजों को लेकर खाटने का जरूरत नहीं है, ज्यादा घोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी वॉन द गेम एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. लीग लंबा होता है एंड इट्स गोइंग टू बी ड्रॉन टिल द लास्ट गेम ऑफ द सीजन. तभी पता चलेगा. बट एट द मोमेंट आई एम हैप्पी कि हम लोग वापस आ चुके हैं टॉप ऑफ द टेबल. इट्स द ओनली सिचुएशन जो मैं चीज करते आ रहा हूं, बोलते आ रहा हूं इस चैनल में, कि भाई वी कैन नॉट बेसिकली डिपेंड ऑन आवर ओपोनेंट्स, ऑन रेफरिंग डिसीजंस कि भाई हम लोग को मैच जिता दे. डिपेंड्स ऑन अस, विन द गेम्स, गेट द जॉब डन, विन द लीग टाइटल. ड्रॉप योर थॉट्स गाइस इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं ऑफ कोर्स नया वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट. इसका भाषा. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.